मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, केंद्र ने गाइडलाइन जारी की, उसके बाद में एक जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है कि आप अपने राज्यों के आधार पर वहां क्या परिस्थिति है, किस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव है, रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है, तमाम परिस्थिति को देखते हुए प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्या अंतर इसमें दोनों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, दोनों में जो केंद्र की गाइडलाइन है और जो राज्य की गाइडलाइन, दोनों में बड़ी गफलत की स्थिति है। एक तो सबसे बड़ी जो गफलत हुई है वो फ्लाइट्स को लेकर हुई है। पहले जो फ्लाइट्स का शेड्यूल था वो देर रात तक कुछ और था, आज सुबह जो फ्लाइट्स का शेड्यूल दिया गया वो काफी चेंज कर दिया गया। जयपुर से कहीं 20 फ्लाइट्स को उड़ान भरनी थी, लेकिन 13 फ्लाइट्स को ही उड़ान की स्वीकृति दी गई, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से जो आने वाले जो लोग थे उनके क्वारंटाइन को लेकर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। केंद्र सरकार का कहना है कि मतलब जिन यात्रियों को लक्षण दिखेंगे उन यात्रियों को उड़ान की परमिशन नहीं दी जाएगी, और भी कई सारे उसमें जो किसी में और भी कुछ सिम्टम्स दिखेंगे तो मतलब परमिशन नहीं दी जाएगी उड़ान की। और उसके बाद यहाँ पे जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार गाइडलाइन के हिसाब से सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है। इन दोनों गाइडलाइन में काफी परेशानी मतलब गफलत की स्थिति थी, जिससे यात्री भी काफी परेशान हुए। कई यात्री तो स्वयं ही मतलब आज नहीं गए, जो जैसे आज कई बेंगलोर से जो फ्लाइट आने वाली थी उसमें कई पैसेंजर ऐसे थे जो सिर्फ क्वारंटाइन के डर की वजह से ही टिकट होने के बाद भी उन्होंने यात्रा नहीं की। और जो दूसरे जो यात्री थे वो भी काफी परेशान हुए, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो थर्मल स्क्रीनिंग हुई या तो जो क्वारंटाइन को लेकर जो यहाँ से यात्रियों को भेजा गया उसमें काफी यात्री आज परेशान हुए। और जो उड़ानें थी उनमें भी स्थिति काफी मतलब परेशानी भरी रही। आज जयपुर से सिर्फ 13 उड़ानों को स्वीकृति मिली, जबकि 20 के शेड्यूल जारी कर दिया गया था। इसी तरह किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भी सुबह से अभी तक 2 ही फ्लाइट आ सकी। अब ये जो फ्लाइट्स का जो संचालन है इसको लेकर बड़ी परेशानी बनी हुई है। जी मोहित, यहाँ एक और जो है डिफरेंस वो नज़र आ रहा है। पहले जो बात हो रही थी कि जो भी यात्री पहुँचेगा उसे 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और ये घर पर नहीं होगा, लेकिन अब फिलहाल ये दिशा निर्देश भी नज़र आ रहे हैं कि लोग जो हैं जो संदिग्ध नज़र नहीं आ रहे वो अपने घर जा सकते हैं और घर पर होम आइसोलेट रहना होगा। तो ये डिफरेंस भी अभी यहाँ पर नज़र आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ। क्वारंटाइन को लेकर जो दिशा निर्देश है उनमें काफी परेशानी आ रही। ये कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि जो अपने मतलब एक दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन होम को आइसोलेशन में रखा जाएगा या किस तरीके से रखा जाएगा। ये यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उसमें भी अपनी एक मनमानी कर रहे हैं। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको बेचारों को काफी परेशानी हो रही है। और जो आज दूसरी जो फ्लाइट थी, अभी एक फ्लाइट और थी वो प्रवासी भारतीयों को लेके आनी थी, वो भी फ्लाइट भी अचानक रद्द कर दी गई। जो फ्लाइट थी वो कजाकिस्तान से आनी थी और यात्री आज कजाकिस्तान से नहीं आ पाए। करीब 150 यात्री उस फ्लाइट में आने थे, उनके भी क्वारंटाइन वगैरह की सारी व्यवस्था पहले से की गई थी। और लास्ट टाइम पे जब आज उनको मना कर दिया, करीब 12 से 15 घंटे की वो जर्नी करके यहाँ आने वाले थे, लेकिन आज वो नहीं आ सके। अब उनके परिजन भी इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं। जी मोहित, यहाँ एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर हालांकि डर जरूर दिख रहा है कुछ लोग, जैसा आपने बताया कि अपनी फ्लाइटें भी मिस कर रहे हैं इसी रीज़न से कि कहीं क्वारंटीन सेंटर में ना रहना पड़ जाए। लेकिन ये जो व्यवस्था इस वक्त की जा रही है, लोगों को समझना होगा कि उनकी जान की परवाह के लिए, संक्रमण के इस चक्र को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर होम आइसोलेट करते हैं तो भी इसीलिए ताकि संक्रमण के इस चक्र को रोका जा सके, और अगर मान लीजिए क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रहना पड़ता है, किसी होटल में ठहराया जाता है, तो भी इस संक्रमण को रोकने के लिए। तो यहाँ लोगों को डर थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि यात्रा भी करनी है और इस संक्रमण के चक्कर में आने से, कोरोना वायरस की चपेट में आने से भी बचना है। जी बिल्कुल, यात्रियों को ये चीज समझनी होगी। लेकिन यात्री से जब पहले अंडरटेकिंग ली जाती है उस समय वो यात्रा से पहले अंडरटेकिंग दे देते हैं एयरलाइंस कंपनी को और एयरपोर्ट प्रशासन को, लेकिन जब वो अपने मेन जो गंतव्य तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वो होम क्वारंटाइन या जो सरकारी क्वारंटाइन है उसमें जाने से कतराते हैं। उनको डर महसूस होता है कि कहीं हम क्वारंटाइन में जाके और ज्यादा संक्रमण हमारे ऊपर नहीं हो जाए, और फिर वो यहाँ पर आकर अधिकारियों से भी सिफारिश लगाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से इस क्वारंटाइन होने से बचा जाए और सीधे वो अपने घर चल जाए। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जी शुक्रिया मोहित। स्थितियां हैं, हालांकि जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो रहे हैं, राहत यहां पर दी गई है और इन परिवर्तनों के बीच में ये जो हवाई यात्रा है शुरू हो गई। शिकायतें ज़रूर थोड़ी बहुत हैं, लेकिन यहां राहत की खबर यह है कि लोग अपने अपने घर पहुंचने लगे हैं लंबे समय बाद में, और शुरुआती तौर पर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ अपने घर पहुँचे और संक्रमण के इस चपेट में आने से बचे।